हेलो एंड वेलकम टू ग्लेटेक। आज हम रिव्यू करेंगे डॉक्टर ट्रस्ट की तरफ से आने वाले स्मार्ट बॉडी वेट स्केल का। डॉक्टर ट्रस्ट की तरफ से आने वाले सारे स्केल अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट, उनकी रेटिंग दोनों पे ही बहुत ही सॉलिड होती है। ये स्केल एक स्मार्ट स्केल है। ये आपका बॉडी वेट के साथ 16 डिफरेंट वैल्यू मेजर करता है, जैसे कि आपका बॉडी का फैट परसेंटेज, आपका मसल मैस, बॉडी में मॉइस्चर कितना है, बोन मैस, ऐसे करके 16 डिफरेंट वैल्यू मेजर करता है। ये वैल्यू मेजर करने के लिए जैसे हम इसमें सामने देख सकते हैं 4 मेटल की प्लेट्स दी गई हैं। ये मेटल की प्लेट्स आपकी बॉडी में थोड़ा सा करंट भेजती हैं, हमें शॉक तो नहीं लगता, बट उस करंट भेजने से जो भी वैल्यू रिटर्न आती है जिस भी तरीके की, उससे ये डिटरमिन करता है कि आपकी बॉडी की 16 डिफरेंट वैल्यूज़ क्या हैं। ये वैल्यूज़ आपको ऐप में देखने मिलती हैं, तो ये एक ऐप भी सपोर्ट करता है जो कि ब्लूटूथ से चलता है। सो वो ऐप आपको ब्लूटूथ से इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ ये इसमें बैटरी हमें बदलना नहीं पड़ती, रिचार्जेबल है ये स्केल। तो बहुत ही अच्छी हमें इसमें फीचर्स देखने मिलते हैं, और इस वीडियो में हम देखते हैं इसका फुल रिव्यू। आगे हम इसमें देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। इसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है और इसे सेल करते हैं फ्लिपकार्ट में न्यूरेका लिमिटेड, जिनका ही ब्रांड है डॉक्टर ट्रस्ट। तो ये डायरेक्टली हम उनसे ही परचेज़ कर रहे हैं, बीच में कोई थर्ड पार्टी सेलर नहीं है। इसके अंदर जैसा हमें देखने मिलता है, कार्डबोर्ड बॉक्स दिया गया है और किसी भी तरीके की पैडिंग नहीं दी गई है। इसके अंदर जो ओरिजिनल पैकिंग है वो काफ़ी सिंपल सी है। इसमें ऊपर जो सामने देखने मिल रहा है थोड़ा इंट्रोडक्शन, जैसे कि 16 डिफरेंट वैल्यू ये बॉडी की मेजर करता है, और जैसे कि स्केल की फ़ोटो में इंडिकेट हो रहा है, इसमें बैटरी का लेवल भी हमें देखने मिलता है, और साथ में देखने मिलता है रूम का एम्बिएंट टेम्परेचर, जो कि एक एक्स्ट्रा फीचर है। और वैसे भी ये स्केल फीचर पैक्ड है। इसमें हमें पीछे देखने मिलती हैं कुछ अलग चीज़ें, अलग उन 16 डिफरेंट वैल्यू को इसमें आजू बाजू भी बताया गया है कुछ अलग अलग तरीके से। पीछे हमें कुछ अलग अलग चीज़ें देखने मिलती हैं, जैसे कि इसमें है एंटी स्किड डिज़ाइन। जैसे कि ये स्केल को हम रखते हैं किसी बहुत ही स्मूथ सरफेस में, जैसे कि टाइल्स वगैरह, तो उसमें ये स्लिप नहीं करेगा, नीचे रबर इसमें लगी हुई है। बट केयरफुल, इसके ऊपर जो ग्लास जैसी लगी हुई है उसमें आप गीले पैर से ना चढ़ें, बहुत ही ईजिली आप स्लिप कर जाएंगे। यदि आपके पैर टाइल्स में स्लिप होते हैं तो इसमें तो बहुत ही आसानी से स्लिप होंगे। ये स्केल अपने आप स्लिप नहीं करेगा, लेकिन आपको स्लिप होने से किसी भी तरीके से नहीं रोकेगा। उसी के अलावा इसमें है ओवरलोड इंडिकेटर। 180 किलोज तक का वेट तो ये मेजर करने का क्लेम करता है, बट सीरियसली 180 किलोज के ओवर कोई इसमें चढ़ेगा तो एरर मैसेज जो है शो करेगा। बट सीरियसली 180 किलोज पर तो मुझे लगता है कि इसकी ग्लास ना टूटने लगे। बट एनीवे, ये स्टेप ऑन टैग इसमें मेजर किया है, इसको आपको किसी भी तरीके से चालू नहीं करना पड़ेगा। आप इसमें सीधे से चढ़िए और ये अपने आप चालू हो जाएगा। इसी तरीके से ऑटो जीरो ऑफ, यदि ये डिटेक्ट करता है कि कोई भी वेट इसके अबव नहीं है तो ये अपने आप बंद भी हो जाएगा। इसको खोलने पे हमें अंदर मिलती है माइक्रो एसबी केबल, जो कि बाकी पैकेजिंग के साथ नहीं है, और ये पॉलीएथिलीन फोम में सिक्योर्ड है। जैसा कि हमने देखा, बाहर किसी भी तरीके का बबल रैप और कोई भी पैडिंग नहीं थी, और ये अभी भी फुल ग्लास का इसका कंस्ट्रक्शन होने के बाद भी ये फुली सिक्योर है। तो काफ़ी बढ़िया पैकिंग होती है पॉलीएथिलीन की, काफ़ी रोबस्ट होता है ये। और मैंने अपने रूम को साउंड प्रूफ किया है इसी के द्वारा, कभी कराएंगे रूम टूर। वेल, अपार्ट फ्रॉम पैकिंग, यदि एक्स्ट्रा इन्फो आपको लेनी है तो इसमें जो मैनुअल है वो आप पॉज करके और अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, और इसमें एक्स्ट्रा बिट ऑफ पेपर जो दिया गया है वो। फाइनली अनबॉक्सिंग को हम एंड करते हैं। इसका फ्रंट और जो बैक है वो आप एक बार और अच्छे से देख लीजिए, और फिर हम अपनी अनबॉक्सिंग कंक्लूड करते हैं और आगे रिव्यू देखते हैं। मेरा इस स्केल के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? भर भर के प्रॉब्लम। मैंने इस स्केल को 2 टाइम्स ऑर्डर किया, एक अपने लिए और एक अपने फ्रेंड के लिए। एक दोनों की डिलीवरी एस्टिमेटेड थी 10 नवंबर को बस, बट एक 10 नवंबर को डिलीवर हुआ और दूसरा 18 नवंबर को। दोनों मेरे साथ इसलिए नहीं क्योंकि एक मैंने अभी रिटर्न कर दिया और ये भी रिटर्न मुझे करना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम आई, बट 2 प्रॉब्लम सेम रही, वो है वेट की। ये जो स्केल है इसमें एक्यूगेज सेंसर है अपना वेट लेने के लिए, और उसी के साथ ये डबल डिजिट तक प्रिसाइज है, मतलब हर 10 ग्राम का इसमें इंक्रीमेंट होता है। एक स्केल जो 10 ग्राम वजन के लिए भी सेंसिटिव हो, इस स्केल में होता क्या है। ओके गाइस, इस स्केल को वेट लेने में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सिमुलेट करने के लिए ये मैंने डेमो तैयार किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें मैं अपना ही वेट ले रहा हूँ, जो कि है 16 किलो 400 ग्राम्स। ये हमारी फर्स्ट रीडिंग है। इसके बाद हम दूसरी रीडिंग लेते हैं किसी वेट के साथ। यदि इस हार्ड डिस्क को हम अकेले रखते हैं तो देखते हैं ये चालू ही नहीं होता, ब्लू लाइट ग्लो नहीं करती। इसी तरह से कोई सिंगल आइटम रखकर आप इसमें वेट नहीं कर सकते यदि वो थ्रेशोल्ड मीट नहीं कर सकता इसको चालू करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट का। इस हार्ड डिस्क को लेकर अब मैं चढ़ता हूँ, और इसका वेट जो हमें देखने मिलता है वो है 60 किलो 950 ग्राम्स, जो कि अबाउट 550 ग्राम्स हमें समझ में आता है हार्ड डिस्क का। ओके, थर्ड रीडिंग अब मैं लेता हूँ अपनी अकेले की, जो कि मैंने फर्स्ट मिली थी और मैच करनी चाहिए। अब हमें इसमें देखने मिलता है 50 ग्राम्स का इंक्रीज़, जो कि एक गलत बात है।
बट ये रीडिंग 50 ग्राम्स की उतनी भी ज़्यादा ऑफ नहीं थी जितनी कि मेरे फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे को स्विच कर कर इसमें चढ़ रहे थे और डिफरेंट रीडिंग्स आ रही थी। मैंने थोड़ी देर और भी पेशेंटली इसमें रीडिंग्स ली और उसके बाद 1100 ग्राम्स की इसमें डिस्क्रेपेंसी देखने हमें मिली। और मैं आपको बता दूं, ये सारी रीडिंग्स मैं तभी लेता हूँ जब इसमें मैं प्रॉपर ज़ीरो देख लेता हूँ। मेरी रीडिंग लेने में किसी भी तरीके का फॉल्ट नहीं है, और किसी भी तरीके से यदि रीडिंग होना चाहिए तो बढ़नी ही चाहिए यदि फॉल्ट होता है मेरे साइड में, क्योंकि मैं अपना वेट कम तो नहीं कर सकता। कम करने की इसमें भी रीडिंग आ गई। डेफिनेटली ये स्केल फॉल्टी है। और ये दूसरा स्केल जो कि अब चालू भी नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। इसे मैंने ओवरनाइट चार्ज में लगा कर रखा हुआ था, और जब मैं इससे चार्ज लगाता हूँ चार्जिंग की केबल, तभी इसकी स्क्रीन ग्लो करती है और सारे डिजिट ग्लो करते हैं, कोई भी रीडिंग शो नहीं करता, एकदम यूज़लेस हो चुका है ये स्केल। ऐसा मेरे साथ मेरा एक्सपीरियंस है स्केल के साथ। फर्स्ट वाला कम से कम रीडिंग तो दे रहा था, टेम्परेचर वगैरह बता रहा था और चल रहा था, भले ही गलत, लेकिन ये तो चलना ही बंद कर दिया है। अब इसमें हम इसे ये बोल सकते हैं कि जब इसकी जो ऑनलाइन रेटिंग है फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे, तो हो सकता है मेरा वाला प्रोडक्ट एक डिफरेंट बैच हो, कुछ गड़बड़ बैच आ गया हो। बट यदि गड़बड़ बैच आ भी गया है तो एक ऐसी कंपनी जो गड़बड़ बैच को निकलने दे, इनके प्रोडक्ट क्वालिटी इंस्पेक्शन के बारे में बताती है। काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है मुझे। मैं काफ़ी सोच रहा था कि एक बढ़िया स्केल मुझे मिलता जो कि इतने सारे फीचर्स के साथ और इतने अफोर्डेबल प्राइस में आ रहा था। अब ये डेंजरस भी हो चुका है, क्योंकि एक ऐसा स्केल जो आपको वेट बता नहीं पा रहा है सही, उसकी क्या गारंटी है कि वो आपको बॉडी मास इंडेक्स, प्रोटीन मास, आपका जो वाटर का आपका लेवल है बॉडी में, वो भी क्लियर बता रहा है कि नहीं। यदि वाटर लेवल आपका गलत बता रहा है, आप ज़्यादा पानी पीने की आदत हो गई है, कम पानी पीने लगे, दिक्कत हो सकती है। इसने आपको जैसा प्रोटीन बताया, आप गलत प्रोटीन इंटेक लेने लगे, तो ये डेंजरस भी हो सकता है। डेफिनेटली आप इसको देखें। और यदि आपके पास ये स्केल पहले से हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए मुझे कि क्या आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पहला, 3 तरीके के जो वेट लेने का, पहले बिल्कुल सामान अपने साथ में नहीं है, दूसरा एक सामान रही है, थर्ड टाइम वो सामान रख दीजिए, और फर्स्ट और थर्ड मैच कर रहा है कि नहीं, ऐसा वाला। और बताइए कि क्या आपके साथ भी ऐसा इशू हो रहा है। यदि नहीं हो रहा तो मैं फिर से देखूंगा कि कुछ टाइम बाद में इसको लूँ या किसी डिफरेंट सेल में लूँ, तो कोई डिफरेंट मुझे बैच मिले। प्लीज़ tell me on comments. That is it for this video, guys, and I hope to see you in the next one.